हेलो एवरीवन, सुपथ एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम झारखंड के करंट अफेयर्स को देखेंगे फॉर द मंथ ऑफ जून 2024। जून के महीने में होने वाले इंपॉर्टेंट इवेंट्स में जो सबसे पहले इवेंट के बारे में हम जानकारी लेंगे वो है नक्सल अफेक्टेड एरियाज कन्फाइंड टू 5 डिस्ट्रिक्ट्स। झारखंड में जो नक्सल ग्रसित क्षेत्र थे वो अब सिमट के सिर्फ और सिर्फ 5 डिस्ट्रिक्ट तक आ गए हैं। ये 5 डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से हैं? वो हैं गिरिडीह, लातेहार, गुमला, लोहरदग्गा और वेस्ट सिंहभूम। ये जो लेटेस्ट न्यूज़ आया है ये 2024 का लेटेस्ट न्यूज़ है। और अगर इससे पहले का देखें तो 2021 में झारखंड के 16 डिस्ट्रिक्ट्स अफेक्टेड थे, नक्सल से ग्रसित थे। वहीं 2019 में 19 डिस्ट्रिक्ट्स अफेक्टेड थे। अब अगर गौर कीजिएगा कि हम इसे याद कैसे रखें तो सबसे पहले देखिए 2019 का, तो उस समय टोटल 19 डिस्ट्रिक्ट्स अफेक्टेड थे। सबको पता होगा झारखंड में टोटल 24 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें से 19 डिस्ट्रिक्ट्स अफेक्टेड थे। अब अगर ध्यान दीजिएगा तो ये संथाल परगना वाला रीजन है। संथाल परगना वाले रीजन में सिर्फ और सिर्फ दुमका अफेक्टेड है। और बाकी के 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो अफेक्टेड नहीं है, जिसमें से ये हो गया जामताड़ा, ये देवघर, ये पाकुड़, साहेबगंज और ये गोड्डा। तो सबसे पहले 2019 का हमें याद कर लेना है कि संथाल परगना का सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड था, बाकी 5 डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड नहीं थे। तो हमें 2019 का याद हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जब आते हैं हम लोग 2021 में, तो संथाल परगना के तो 5 डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड नहीं थे। उसके अलावा हमें और क्या देखना है, जो नॉर्थ छोटा नागपुर का इलाका है उसमें से ये कोडरमा का रीजन, कोडरमा नॉट अफेक्टेड था, और यहाँ से रामगढ़, और जो सदर्न हमारा छोटा नागपुर का रीजन है वहाँ से सिर्फ और सिर्फ सिमडेगा। तो इस हिसाब से अगर याद करेंगे तो हमें याद रह जाएगा। उसमें 2021 में देखें तो ये घट के हो गया 16 डिस्ट्रिक्ट। अब आगे आते हैं 2024 में, तो बचा सिर्फ गिरिडीह, लातेहार, गुमला, लोहरदग्गा और वेस्ट सिंहभूम। इस तरह हम लोग देख लिए कि जो हमारा नक्सल अफेक्टेड एरियाज था वो किस तरह से सिमट के घटा है, साल दर साल कैसे कैसे घटा है। ये अब इस तरह से अगर याद करने जाएंगे, जो पूरा डेटा अगर बना के याद करने जाएंगे तो याद करना बहुत मुश्किल है। बेस्ट है मैप के माध्यम से याद कर लीजिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें है अबुआ आवास स्कीम। ये जो हमारा अबुआ आवास स्कीम है ये 2023 से ही न्यूज़ में रहा है। इसका अनाउंसमेंट हेमंत सोरेन ने अगस्त 15 को किया था। इंडिपेंडेंस डे होता है उस टाइम पे अपने भाषण में उन्होंने ये अनाउंस किया था, और ये स्टार्ट हो गया है 15 नवंबर 2023 से। तो ये 2 इम्पोर्टेंट जानकारी याद रखना है। और साथ ही जो इसमें झारखंड सरकार बजट अलोकेट की है वो है 16,320 करोड़ रुपए, और इसमें से जितने बेनिफिशियरीज रहेंगे तो 8 लाख फैमिलीज़ को ये बेनिफिट करेगा। और इसका जो टारगेट है अबुआ आवास स्कीम का, ये करना है मार्च 2026 तक ये 8 लाख फैमिलीज़ को जिनके पास पक्का घर नहीं है उन्हें पक्का घर देने का संकल्प लेके चली है ये स्कीम। साथ में और एक जानकारी देख लीजिए, 2016 से हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना चल रहा है ग्रामीण, PMAY ग्रामीण जो चल रहा है, उसके अंतर्गत लगभग 16 लाख घरों को अभी तक 16 लाख परिवारों को घर उपलब्ध हो गया है। वहीं एक और स्कीम चल रही है जिसका नाम है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना। इसके अंतर्गत लगभग 50,000 आवास बनाए गए हैं झारखंड में। लेकिन इसके बावजूद झारखंड में बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जिनके पास या तो कच्चा घर है या तो वो बेघर हैं। उनके पास पक्का घर का अभी तक कोई सुविधा नहीं है। इसीलिए जो बचे कुचे लोग हैं जिनके पास पक्का घर नहीं है या फिर बेघर है, उन्हें राज्य सरकार चाहती है कि मार्च 2026 तक
उन्हें पक्का घर मिले, इसीलिए ये योजना लेके आई है जिसका नाम है अबुआ आवास योजना या फिर अबुआ आवास स्कीम। अब अगर हमारा देखें प्रधानमंत्री आवास योजना जो चलता है वो 2 स्तर पे चलता है। एक है हमारा जो प्रधानमंत्री का है वो है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, जो अर्बन एरियाज़ के लिए है, और एक है प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल। इसके लिए जो भी आपको डिटेल में पढ़ना होगा पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इस टॉपिक में हम देखते हैं कि जो सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट्स हैं उन्हें भी अब पेंशन मिलेगा। अब ये किस डिस्ट्रिक्ट के लोगों को मिल रहा है, तो झारखंड के खूंटी डिस्ट्रिक्ट के लोगों को मिल रहा है, और इस पेंशन में उन्हें महीने में 1000 रुपया मिलेगा। अब हम लोगों ने जब झारखंड के इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ा था उस टाइम पे हम लोगों ने देखा कि स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन स्कीम चल रहा था, जिसके तहत उन्हें 1000 रुपये का मंथली पेंशन मिलता था। तो अब जो खूंटी के लोग हैं वहाँ पे जो सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित हैं उनको इस योजना के तहत हर महीने 1000 रुपये मिलने वाला है। तो ये न्यूज़ में रहा है, तो ये डिस्ट्रिक्ट और जो योजना का नाम है वो याद रखना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम पलामू टाइगर रिजर्व के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। पलामू टाइगर रिजर्व, जो हमारा पलामू टाइगर रिजर्व है, पीटीआर, इसको शॉर्टकट में हम लोग पीटीआर बोलते हैं। पीटीआर में हमारा जो टाइगर का पॉपुलेशन है, तो जो रिसेंट हमारा सेंसस हुआ है 2014 में, तो पलामू का टाइगर रिजर्व में 3 टाइगर्स थे, और 2018 में जो नेक्स्ट सेंसस हुआ उसमें 0 टाइगर्स थे। अब बोलिएगा 2018 का जो सेंसस हुआ इसका रिपोर्ट आता है 2019 में, तो इसीलिए कहीं कहीं पे लिख देता है ये टाइगर सेंसस 2019 को लिख देगा, क्योंकि उसका रिपोर्ट 2019 में आया था, जुलाई 2019 में। लेकिन जो सेंसस हुआ है वो 2018 में हुआ है। जो टाइगर सेंसस का ऑफिशियल साइट में जाइएगा तो वहाँ पे इस हिसाब से ही चलता है, 2014 का सेंसस, 2018 का सेंसस, इस प्रकार से चलता है। अब देखिए ये जो पलामू टाइगर रिजर्व ये न्यूज़ में इसलिए रहा है क्योंकि अभी बात चल रहा है कि कुछ टाइग्रेसेस को रिलोकेट किया जाएगा हमारे पीटीआर में। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है कि 2000 जब हमारा 18 का सेंसस हुआ था तब हमें पता चला कि जो हमारा झारखंड का हमारा रीजन है, जहाँ ये पीटीआर है हमारा, वहाँ पे कोई भी टाइगर नहीं था। लेकिन फिर रिसेंटली क्या देखा गया है कि 4 टाइगर वहाँ पे माइग्रेट हुए हैं। झारखंड के रीजन में ये वाला जो रीजन है ये हमारे पलामू टाइगर रिजर्व का रीजन है, तो ये हो गया हमारा पीटीआर। ये जो इधर वेस्टर्न वाला साइड देखिए, तो ये सुरगुजा, यहाँ पे सुरगुजा फॉरेस्ट है। और रिसेंटली जो झारखंड के पीटीआर में 4 टाइगर माइग्रेट किए हैं, जो बोला जा रहा है छत्तीसगढ़ का जो सरगुजा फॉरेस्ट है वहाँ से माइग्रेट करके पीटीआर तरफ आए हैं, क्योंकि जो सरगुजा का फॉरेस्ट एरिया है इसमें अभी जो फॉरेस्ट डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा घट गया है। सब जगह माइनिंग्स हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, जिसके कारण फॉरेस्ट डेंसिटी घट गया है। तो यहाँ से हमारे 4 टाइगर माइग्रेट करके आ गए हैं हमारे पीटीआर में, 4 टाइगर्स इधर माइग्रेट कर गए हैं। अब जो 4 टाइगर इधर माइग्रेट किए हैं, अब उन्हें यहीं पर रखने के लिए जो योजना सरकार लेके आ रही है वो चाह क्या रही है कि 2 टाइग्रेसेस को और 1 टाइगर को यहाँ पे रिलोकेट किया जाए, किसी अलग रिजर्व से, दूसरे किसी रिजर्व से यहाँ पे लेके आया जाएगा। उन्हें ला के यहाँ पे रखने से क्या होगा, क्योंकि टाइगर सोशल एनिमल्स होते हैं। अब बहुत सारे का टाइगर्स रहेंगे, लायंस जैसे सोशल नहीं रहते हैं, उनका तो पैक होता है। हालांकि ये शिकार अकेले करते हैं, टाइगर शिकार अकेले करते हैं, लेकिन एक इन्हें भी चाहिए ना कि अगर 4 टाइगर्स है तो उन्हें टाइग्रेसेस भी चाहिए। तो इसीलिए 2 टाइग्रेसेस और 1 टाइगर को यहाँ पे रिलोकेट किया जाने का बात चल रहा है दूसरे रिजर्व से। अब इसी के साथ और क्या प्लानिंग हो रहा है कि जो इतने नए टाइगर्स आएंगे तो उनको पहले एक सॉफ्ट रिलीज सेंटर बनाया जाएगा, मतलब एक एरिया ऐसा बनाया जाएगा जहाँ पे उनका खाने की भरमार हो। तो उसके लिए क्या किया जा रहा है, एक सॉफ्ट रिलीज सेंटर का निर्माण किया जा रहा है, जहाँ पे 350 और दूसरे एनिमल्स हर्बीवोर्स को वहाँ पे ट्रांसलोकेट किया जाएगा। इसके लिए जो हमारा NTCA है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, वहाँ से
चीतल्स को, सांबर्स को और डियर्स को रिलोकेट करने के लिए वहाँ से परमिशन मिल चुका है। लेकिन अभी हमारा जो नेशनल ज़ू अथॉरिटी है वहाँ से परमिशन पेंडिंग बाकी है। यहाँ का जो परमिशन है, तो 2 एरिया का हमें परमिशन चाहिए, तो एक जगह का परमिशन मिल गया है और यहाँ का भी परमिशन पेंडिंग है। ये परमिशन मिल जाएगा तो लगभग 350 एनिमल्स को वहाँ पर रिलोकेट किया जाएगा। अब जान लेते हैं कि कौन सा रीजन को सिलेक्ट किया गया है सॉफ्ट रिलीज सेंटर्स के तरह पे, SRC के तरफ पे कौन कौन सा जो सॉफ्ट रिलीज जोन है वो है बारसेडा, लुकैया, मुंडू, धारधारिया, जो कि लगभग में 10 हेक्टेयर जगह चारों मिलके कवर करती हैं। अब यहाँ पे क्या क्या छोड़ा जाएगा, यहाँ पे चीतल छोड़ा जाने वाला है, सांबर छोड़े जाने वाला है। अब ये चीतल्स और सांबर्स को कहाँ से लाया जा रहा है, तो बेतला नेशनल पार्क से लाया जा रहा है और भगवान बिरसा बायोलॉजिकल पार्क से लाया जा रहा है। सबको पता है भगवान बिरसा बायोलॉजिकल पार्क ये हमारा रांची में स्थित है और बेतला नेशनल पार्क तो हमारा पलामू टाइगर रिजर्व से ही अटैच्ड है वही। और यहाँ पे जो जानकारी देख लेते हैं, जो गवर्नमेंट इंडिया जो डेटा रिलीज़ की थी जिसमें कोई भी टाइगर्स नहीं था हमारे PTR में 2019 का जो डेटा था। अभी रिसेंटली जब देखा गया 2023 में देखा गया कि 4 टाइगर्स हमारे PTR में रोम कर रहे हैं, तो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स और जो हमारे पलामू टाइगर रिजर्व के हमारे जो डायरेक्टर हैं वो बहुत खुश हो गए। अब एक और चीज़ जानकारी ले लेते हैं, जो PTR है हमारा जो पलामू टाइगर रिजर्व है, इसका टोटल एरिया है 1129.93 स्क्वायर किलोमीटर्स और इसे हमारा टाइगर रिजर्व बनाया गया था 1973 में। एक और इम्पॉर्टेंट जानकारी है कि 1973 में टोटल 9 टाइगर रिजर्व्स बनाए गए थे। देश का जो पहला जितने टाइगर रिजर्व्स बने थे टोटल में 9 बने थे, उसमें से हमारा पलामू टाइगर रिजर्व भी एक था। तो इतना जानकारी रख लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम अगर देखें तो बोला जा रहा है बुरुडी डैम को एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन इसे डेवलप किया जाएगा। अब इसी हिसाब से ये हमारा न्यूज़ में रहा है, तो क्वेश्चन इससे क्या बन सकता है कि आने वाले एग्जाम्स में हमारा फ़ायदा हो जाए कि बुरुडी डैम आखिर है कहाँ पे। तो बुरुडी डैम हमारा घाटशिला रीजन के पास है और घाटशिला कहाँ पड़ता है, तो हमारे ये पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है। और ये अनाउंसमेंट किसने किया था, तो अभी झारखंड के जो हमारे पहले CM थे हेमंत सोरेन के बाद जो बने थे और अभी फिर से हेमंत सोरेन बन गए हैं, उससे पहले जो कुछ दिन के लिए थे हमारे चंपाई सोरेन जी, उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया था कि बुरुडी डैम को एज ए टूरिस्ट स्पॉट डेवलप किया जाएगा। अब मैप में अगर हम लोग देख लेते हैं तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो ये जमशेदपुर हो गया, ये हमारा स्वर्ण रेखा नदी बह रही है। अगर हम लोग साउथ ईस्टर्न तरफ बढ़ते रहते हैं तो ये हमारा घाटशिला हो गया है। इस रीजन में देखिए तो घाटशिला है और ये हमारा जो रोड है यहाँ पे देखिए बिरसा फन सिटी पार्क के कोई वाटर पार्क जो है जो वहाँ के लोकल्स है उनमें बहुत फेमस है। साथ में यहाँ पे देखिए गालूडी का ये रीजन हो गया है। तो इसी रीजन के आसपास देखिए घाटशिला और गालूडी के आसपास यहाँ पे देखिए ये बुरुडी डैम है। इसी के नॉर्थ में अगर देखेंगे तो धारागिरी फॉल्स भी है लोकेटेड है। तो इतना सारा कुछ छोटा छोटा चीज़ ध्यान देना होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग आते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंडियाज़ फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट फॉर अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन। अब इंडिया का पहला पायलट प्रोजेक्ट बन रहा है किस चीज़ के लिए, कोल को गैसीफाई करने के लिए। अब ये हो कहाँ रहा है, तो ये हो रहा है कास्ता कोल ब्लॉक में और ये जो हमारा रीजन है ये धनबाद का जगह है। तो कास्ता कोल ब्लॉक, सॉरी ये धनबाद का रीजन नहीं है, ये धनबाद है और कास्ता कोल ब्लॉक हमारा जामताड़ा में पड़ता है। तो यहाँ पे क्या कौन सी कंपनी करने वाली है, तो हमारा ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ECL। अब ECL सबको पता होगा कि ये CIL का एक ब्रांच है कोल इंडिया लिमिटेड का, और झारखंड में इसके 4 ब्रांचेस काम करते हैं जिसके बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ लिया है। फिर से अगर देख लेते हैं, एक हो गया ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ECL, BCCL, CCL और CMPDIL। कमेंट सेक्शन में आप सब कमेंट कीजिए, इन चारों का फुल फॉर्म को आप कमेंट करना है, ये आपका काम है।
क्वेश्चन बस याद रखिएगा, यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकता है कि कास्ता कोल ब्लॉक कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है या कौन सा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है। अब यहाँ पे जो कोल गैसिफिकेशन होगा वहाँ पे हम लोग इंडस्ट्रियल यूसेज के लिए या फिर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए कौन कौन सा गैस बनाएंगे डायरेक्ट कोल से, तो मीथेन है, हाइड्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड है। चलिए इसी के साथ ये वीडियो भी समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जोहार।